नमस्कार। रहस्यों की गाथा से भरे हुए आपके इस प्यारे चैनल यानी रहस्य गाथा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको देश दुनिया के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में हम जानकारी देते हैं जिसके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाता है, उनकी चर्चा की जाती है, जिनका रहस्य आज तक लोग सुलझा नहीं सके हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक भी सिर पकड़कर हैरान परेशान हैं। हमारे देश भारत में ही ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिन्हें भूतिया घोषित किया जा चुका है, जहां पर लोगों को कई बार डरावनी चीजें देखने को मिली हैं। रहस्य, ऐसे ऐसे रहस्य जिनका कोई और छोर नहीं मिला। तो भारत के ही उत्तर प्रदेश में मौजूद एक प्राचीन शहर की चर्चा आज करने जा रहे हैं, मेरठ की। मेरठ में एक ऐसा स्थान है, हालांकि वहां स्थान तो कई हैं जो रहस्यों के घेरे में हैं, परंतु अभी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं मेरठ के मॉल रोड पर मौजूद जीपी ब्लॉक की। और ये एक ऐसा स्थान है जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सन 1950 के बाद से यहां होने वाली अलग अलग घटनाओं ने लोगों के अंदर रहस्य रोमांच का तड़का लगा दिया और लोग आज भी उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। आखिर कौन है लाल साड़ी में घूमने वाली वह महिला जो पिछले कई दशकों से गाहे बगाहे अचानक नजर आ जाती है? वो चार लोग कौन हैं? वो चार युवा कौन हैं जो जीपी ब्लॉक की इमारत में मोमबत्ती की धीमी रोशनी में बियर पीते हुए नजर आ जाते हैं? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है मेरठ के मॉल रोड पर मौजूद जीपी ब्लॉक में जो उसे एक भूतिया स्थान के रूप में पहचान दिला चुका है। हमारे देश भारत में कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। ऐसा ही एक इलाका उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद है जिसे लोग जीपी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसे तो अब भूतों का डेरा भी कहा जाने लगा है। तो आइए जानते हैं मेरठ के इस ब्लॉक के बारे में जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटकर आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। जीपी ब्लॉक का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ये बंगला कभी उस इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस बंगले में लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने तो यहाँ उस महिला को देखने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि यह महिला कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी नीचे दिखाई देती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ चार लड़कों को मोमबत्ती की धीमी रोशनी में बियर पीते हुए देखने का दावा भी किया है। इन घटनाओं ने इस स्थान को भूतिया मान्यता दिला दी है। इन अजीबो गरीब घटनाओं के कारण अब लोग इस बंगले के अंदर जाने से बचते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का भी एक हिस्सा है। यह शहर अपने विकासशील शहरी स्थानों, बढ़ते बुनियादी ढांचे और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन बस्तियों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी पुराना शहर होने के कारण मेरठ कई उतार चढ़ावों का गवाह भी रहा है और इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो उन सभी अप्रत्याशित घटनाओं को डरावनी कहानियों से जोड़ती हैं, जिससे यह विश्वास फैल रहा है कि मेरठ का जीपी ब्लॉक जैसी कुछ भूतिया जगह यहाँ मौजूद हैं। समय के साथ नष्ट हो चुकी दीवारें, इमारतों को हर तरफ से ढक देने वाली झाड़ियाँ और भयावहता का माहौल जीपी ब्लॉक को पूरी तरह से
परिभाषित करता है कि यह एक भूतिया स्थान बनता जा रहा है। दावा तो यह है कि जीपी ब्लॉक बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। अतीत में इमारत की छत पर बैठी लाल साड़ी में एक महिला को देखे जाने का दावा किया गया था। इसी तरह लाल कपड़े पहने महिलाओं को उनके भूतिया रूप में इमारत के अंदर और आसपास घूमते हुए देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है। कुछ लोगों ने इस इमारत में 4 लड़कों को मोमबत्ती की धीमी रोशनी में बियर पीते हुए देखने का दावा भी किया है। वैसे तो जीपी ब्लॉक की संपत्ति का कोई निजी स्वामित्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय रक्षा बलों का है। शुरुआत में सेना इसका उपयोग एक सब एरिया मुख्यालय के रूप में किया करती थी। बाद में सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर चला गया और धीरे धीरे यह बंगला खंडहर में तब्दील होता गया। कहा जाता है कि 1950 के दशक में इसे खाली कर दिया गया था और एक जूनियर अधिकारी ने बाद में इसे अपना निवास स्थान बना लिया। मेरठ के कैंट एरिया में मॉल रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित इस बंगले में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है और शाम को तो यहाँ कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अगर हिम्मत करके कोई यहाँ आ भी जाए तो मुश्किल है कि वह बंगले के अंदर जा पाएगा। दरअसल देश के 10 भूत बंगलों में शुमार मेरठ का जीपी ब्लॉक का यह बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। वर्षों से यह बंगला वीरान पड़ा है। अब लोगों को यहाँ जाने से भी डर लगता है। इसकी वजह है चारों तरफ घना जंगल और बीच में मौजूद 3 वीरान बंगले। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर जानने की कोशिश की थी कि क्या यहाँ वाकई ही कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर यह महज अफवाह है। जीपी ब्लॉक के नाम से मशहूर यह बंगला देश के 10 बड़े भूत बंगलों में शुमार है। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी, परंतु अब प्रशासन से अनुमति लेकर इस स्थान को देखा जा सकता है। फिर भी बहुत सारे लोगों का दावा है कि यहाँ पहुंचकर डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो देखा आपने, कभी सेना के सब एरिया का मुख्यालय रह चुका ये इलाका आज भूतिया स्थान बन चुका है, रहस्यों के घेरे में है और लोग शाम और रात तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते हैं। आखिर क्या है इन सब के पीछे? क्या वास्तव में यहां भूतों ने अपना डेरा बसा रखा है या कुछ और? क्या वास्तव में यह हकीकत है या बस एक फसाना? फिलहाल इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके ने न केवल उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो हम लोग रहस्य गाथा में ऐसी ही और घटनाओं के बारे में, रहस्यों से भरी रोचक बातों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करने का ध्यान रखें। नमस्कार।